हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए शुरू करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। फार्मूला दैट विच to define the simplest whole number of an atom in various elements present in a compounds। कहने क्या मतलब है, देखो हम जब भी पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो वो इंपेरिकल फार्मूला कहलाएगा। वो होल नंबर में होता है और एक एक एटम का हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं ईथेन का एग्जाम्पल, C2H6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। इसका रेशियो देखिए तो कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6। इसको हम सिंपल रेशियो बनाते हैं 1। अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो ये 1 आ गया, जिसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो सिंपल रेशियो हो गया 1:3। C1H3 ये क्या हो गया, ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कहने क्या मतलब है, 2 से क्यों डिवाइड की यहाँ पे, जिस नंबर से, ये जो नंबर दिए हुए हैं, जिस भी नंबर से दोनों डिवाइड हो और जो हमें निकल के आएगा वो सिंपलेस्ट रेशियो होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये हम इसे फर्स्ट कर देते हैं, सेकंड यहाँ करते हैं। क्या लेंगे, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देखो इसका रेशियो क्या होगा, 6:12:6। इसको हमें डिवाइड करना हो तो मान लो 6 से डिवाइड करते हैं, 1:2:1। क्या आएगा हमारा यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, C1H2 और O1। ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो ये है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। ये क्या हमारा मॉलिक्यूलर रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर रेशियो समझ में आया। मॉलिक्यूलर रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन सिंपलेस्ट हम उसे सिंपल बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, नहीं इसको ऐसे लिखते हैं, that formula which defined exact value of elements present in a कंपाउंड्स। क्या कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड स्टेबल होकर शो करते हैं फॉर्मूलाज, वही होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला तो हम बस अपने यूज के लिए निकाल के रख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट जो स्टेबल फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, कुछ इस पे बात करते हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ कंपाउंड के इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है वो सेम हो। किससे किससे सेम होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1।
इसका एम्पेरिकल भी सेम होता है 2:1। हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि किससे डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये पहला हो गया। दूसरे में बात करते, देखो एक और होता है CH4 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए 1:4। एम्पेरिकल में किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ 1 से करेंगे तो 1:4। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर सेम है। एक और का देखना है C12H22O11 सुक्रोज की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 12, 22 और 11। अब ये देखो ये तीनों ऐसे हैं कि किसी से डिवाइड नहीं होंगे। 12, 22, 11 किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारे पास क्या आ रहा है 12:22 और 11। इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बताना है, चलो रिलेशन बता लेते हैं। क्या ले हम यहाँ से, ग्लूकोज ले लेते हैं। पहले रिलेशन ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एन क्या है, ये नंबर्स हैं, ये एन नंबर है। इस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एग्जांपल लो, यहाँ पे हम लेते हैं C6H12O6। क्या निकाला था हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF6:12:6। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया था 1:2:1। 1 क्या आया था 1। हमने किससे डिवाइड किया था 6, तो जो n होगा यहाँ पे हमने n से डिवाइड किया। n क्या है 6। देखो ऐसे करना है, हमें n निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला से n आ जाएगा हमारा। ठीक है, और n से निकालेंगे तो हमारा यही 6 आंसर आएगा। चलो आगे चलते हैं। कैन टू डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो हमने पीछे पढ़ा है ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एम्पेरिकल फॉर्मूला भी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कैन टू डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। हाँ, हम दो मोस्ट कॉमन पढ़ते हैं यहाँ पे, एसिटिक एसिड CH3COOH, दूसरा पढ़ते हैं ग्लूकोज C6H12O6। देखो इसमें क्या है 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। सिंपलेस्ट करेंगे तो 1:2:1। इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम ये तो निकाल लिया एसिटिक एसिड का, अब निकालेंगे हम ग्लूकोज का 6:12:6। ये क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया 1:2:1। कहने का मतलब ये है कि दो कंपाउंड डिफरेंट होने के बावजूद उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। मोस्ट कॉमन हम पढ़ते हैं एसिटिक एसिड और ग्लूकोज में। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है अ कंपाउंड कंटेन 20% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन, 26.6% ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट। फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60। मॉलिक्यूलर मास 60, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे कि कितना दिया मॉलिक्यूलर मास, अभी हम देख रहे हैं कि क्या दिया है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, एक का नहीं दिया है, किसका, नाइट्रोजन का नहीं दिया है, तो मैं निकालना हूँ नाइट्रोजन का, तो 100 में निकालते हैं। तो परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या करेंगे 100 माइनस सबको ऐड कर देंगे
कार्बन कितना है 20 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6.67 प्लस ऑक्सीजन कितना है 26.67। मास परसेंटेज दिया हुआ है तो हम इसका नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं। ये कितना आ रहा है 26 और 6.67, इसको हम 7 कर देते हैं, 3 यहाँ 33 आ गया, 33 से एक्स्ट्रा आएगा 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये हो गया हमारा 20। ठीक है, मतलब 50 100 माइनस 53.4 के अप्रोक्स आएगा हमारा। अप्रोक्स कितना आ गया ये, अगर हम इसे 46.6% कर दे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन। हमने परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल दिया। चलो अभी हमें क्या पूछा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है कंपाउंड का। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकालते हैं, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। आओ सबके मोल देखते हैं, ये सब ग्राम में है। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना है हमारे पास 20 ग्राम अपॉन 12, 12 ग्राम, 12 जो ग्राम वेट होता है इसका। हाइड्रोजन कितना 6.6, NH इजकल टू 6.67 अपॉन 1, और NO का कितना है 26.67 था ना, NO है 26.67 अपॉन 16, और हम क्या निकालते एन नाइट्रोजन कितना निकालते 46.6 बाई कितना होता है नाइट्रोजन का 14। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 6 10 1.4 हो गया, 6 7 अप्रोक्स कर रहे हैं, ध्यान रखना आप 6.67 इससे करेंगे तो ये हमारा आएगा 8, ये हमारा आ गया 13.33, 8 से करेंगे 8 1 जा 8, 5 बचा 8.6, 7 के अप्रोक्स ये भी आ गया हमारा। 14 से कट करेंगे 14 3 जा 42, 4 बचा 6 बचा। ठीक है, ये हमारे पास 46 तो अप्रोक्स 3.4। हम इसको अप्रोक्सीमेशन से ही कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब देखो इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड करेंगे। तो 1.67 डिवाइडेड बाई 1.67, ये आ गया हमारा 1, 6.67 अपॉन 1.67 अप्रोक्स कट करेंगे तो ये आएगा 4, ये होगा 1.67 से, ये आ गया हमारा 1, और ये हमारा आ गया 2 1.67 से। तो हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ पेज है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हमारा सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का क्या आया, ऑक्सीजन का 1 नाइट्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1 नाइट्रोजन का 2, C1 H4 ON2। ठीक है, इसको हम अगर सही से लिखे तो क्या हो गया NH2CONH2, ये नहीं बन गया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, ये तो यूरिया का फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास इज 60। ये हमारा फॉर्मूला आया, नेक्स्ट में सॉरी,
ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है या फॉर्मूला है, ये हम डिफाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि सिंपलेस्ट ये है, क्योंकि हमें फॉर्मूला दिया नहीं हुआ है, मास दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढेंगे। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढने के लिए क्या करना होगा, मैं नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज नहीं है तो हम यहाँ पेज ऐड करते हैं। फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, नहीं मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एन निकालना है तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट होगा वही होगा उसका फॉर्मूला, तो हम इसे 60 कर देते हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट निकालते हैं। यूरिया का वेट हमें पता है 60 होता है, लेकिन हम फिर से एक बार निकाल लेते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया, 14 इंटू 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया, +4, कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 1 है 16, तो 28 + 12 40 और 20 60 आ गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला भी 60 आ गया हमारा। एन निकालना है तो 60/60 इंटू डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1। n इक्वल टू 1, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो हमारा निकल के आया है वही एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है। समझे? और इस क्वेश्चन को हम तुम्हें समझाते हैं क्या किया हमने। देखो क्या कह रहा है, कंपाउंड 20% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन, 26.6% ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। पहले में नाइट्रोजन का वेट निकालना होगा, तो हमें परसेंटेज में दिया है तो मास परसेंट हम नाइट्रोजन निकालेंगे तो 100 में से जो रेस्ट अपॉन है माइनस करके नाइट्रोजन का वेट हम निकाल सकते हैं। तो मास परसेंट कितना है, 46.6%, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 60। हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर मास से डिसाइड करना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम पहले उसके मोल्स निकाले, ठीक है। ये हमारे मोल्स है कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के। इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो से डिवाइड किए तो 1.6 से डिवाइड कर दिए सबको, तो 1412 आ गया। चलो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया। अब हमने क्या किया, इसको सेट किया, ठीक, इसे फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला जब बनाया तो हमारे पास मास दिया हुआ है 60, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट दिया है 60। हमें ये पता नहीं है कि जो हम निकाले हैं वही एम्पेरिकल फॉर्मूला या कुछ और होगा, तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट होगा वही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह पर लिख देंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट निकाल लेंगे, n की वैल्यू हमारी वहाँ से 1 आ जाएगी। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ chromium and oxygen in a compound are 4.8 into 10 to the power 10 and 9.6 into 10 to the power 10 respectively. Its empirical formula is, देखो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ क्रोमियम NR लिखते हैं, NCR लिखते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ एटम 4.8 into 10 to the power 10, ठीक है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इसका पहले सॉल्व तो कर लो। मोल्स निकालना तो क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर से 6 इंटू 10 टू पावर 23, और यहाँ पे लिखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 9.6 इंटू 10 टू द पावर 10 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो जो बड़ा है उसे ऊपर रखेंगे, जो छोटा है उसे नीचे रखेंगे। यहाँ बड़ा कौन सा है, 9.6, बड़ा है 4.8 से। नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ पेज नहीं है, यहाँ पेज ऐड करेंगे, पेज ऐड किए। क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पर मोल्स ऑफ क्रोमियम। मोल्स क्या है हमारे पास, क्रोमियम का 4.8 है, ऑक्सीजन बड़ा है तो ऑक्सीजन को ऊपर लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ नोट करेंगे 9.6 इंटू 10 टू पावर 10 अपॉन Na।
क्रोमियम क्या है 4.8 इंटू 10⁻10, तो यहाँ पे भी करेंगे इंटू Na से Na कट गया, 10 से 10 कट गया, 4.2 कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। क्या कहने का आया हमारा NO और NCr 2:1। जो सामने वाला होता है वो उसका फॉर्मूला बनता है, तो CrO2 ये हमारा आ गया फॉर्मूला। ठीक है, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, ये सिंपलेस्ट रेशियो से हमने निकाला है तो इसका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और कुछ हमें पूछा नहीं इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अ कंपाउंड ऑफ x एंड y हैज इक्वल मास ऑफ देम if their atomic weight are 30 and 20 respectively. Molecular formula of that compound, its molecular weight is 120 could be, क्या कह रहा है, a compound of x and y equal mass of them, इसके जो कह रहा है हमसे लिखते हैं compound of x and y, x और y of the equal mass if their atomic weight is 30, इसे हम करते हैं equal mass तो M1 और इसे भी M1। एटॉमिक वेट कितना है 30, एटॉमिक वेट इसका आ गया 30, एटॉमिक वेट इसका आ गया हमारे पास 20। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हमें, तो हम पहले एम्पेरिकल निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं। जिसका ज़्यादा होगा, देखो ये 20 से डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाएगा, 30 से डिवाइड हो रहा है नीचे आएगा। मोल्स ऑफ y अपॉन मोल्स ऑफ x, y क्या हो गया m1 अपॉन 20, m1 अपॉन 30, m से m कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 3/2 क्या आया x2 और y3। हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन अब क्या कह रहा है ये, इट्स मॉलिकुलर वेट इज 120, मॉलिकुलर वेट इज 120 है, तो हम चेक करते हैं पहले कि इसका मॉलिकुलर वेट कितना आएगा। कैसे निकालेंगे, पहले हम n निकालेंगे, तो यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, क्योंकि हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है, वेट दिया, तो हम इसे पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे 2x, ठीक है, n प्लस 3y(n), ये कितना हमारा है 120। चलो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज ऐड करना होगा यहाँ पे हमें। 120 इक्वल टू 2xn प्लस 3y(n), x की वेट कितना दिया हमें, x का वेट 30 दिया है, तो 60n प्लस 60n इक्वल टू 120, तो 120 इक्वल टू 120n, तो 120 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू 1। कहने का क्या मतलब है, प्रीवियस पेज में चलो, ये जो हमने निकाला है, आप इसे एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलो या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलो, ये हमारा सेम है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलो या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलो, ये सेम है। 1 का मतलब ये है मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, समझ आया। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर has 1.2 gram of phosphorus in its empirical formula is। कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, हमें टोटल सॉल्यूशन का वेट दिया, टोटल वेट हमें दिया है 2.2 ग्राम, कंपाउंड का वेट है। फॉस्फोरस कितना है उसमें 1.24 ग्राम। ठीक है, सल्फर हमें पता करना है, सल्फर पता करना हो तो हमें 2.2 माइनस 1.24 ग्राम से सॉल्व करना होगा। हमें यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 4 में से 10 में से 6 गया,
6 और यहाँ 2 9 0 पॉइंट, सल्फर कितना आया हमारे पास 0.96 ग्राम। ठीक है, हमारे पास ग्राम वेट आ गया। क्या पूछा, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा, तो हम क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। फॉस्फोरस, मोल्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या था हमारा 1.24 अपॉन 31। दूसरा क्या था, मोल्स ऑफ सल्फर, सल्फर का क्या था हमारे पास 0.96 अपॉन 32। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 3 हमारे पास क्या आ गया 12, 0.0.1234 जा, तो एक पॉइंट खुद ही है, तो 0.04। ठीक है, यहाँ पे 32 है तो 0.03, 0.03 हमारे पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ, जो बड़ा हो उससे ऊपर 0.04 अपॉन जो छोटा उससे नीचे, मोल्स ऑफ सल्फर कितना आ रहा था यहाँ पे 0.03। इसका रेशियो निकालेंगे सिंपलेस्ट, तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, तो 4/3 रेशियो आ गया। इसे हम फिल करेंगे तो P4S3, ये हमारा क्या आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, चलो देखते हैं। इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है P4S3, कहाँ पे है P4S3, ये रहा। चलो हम आगे चलते हैं। 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 50% एंड 40%। ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल की बात हो रही है, ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली, फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, देन द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड। ठीक है, देखो हमें 2 ऑक्साइड की बात करनी है, पहला का हमें दिया हुआ है MO, दूसरे का फॉर्मूला हमें पता करना है, तो M-O- कर दिया। हमें क्या दिया हुआ देखो 50% ऑक्साइड मेटल की दी हुई है, तो 50% ये बच गया। यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे पास 40%, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 60%। ठीक है, देखो जब दोनों का वेट का परसेंटेज जो गिवन है वो सेम है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी दोनों का सेम होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या आ गया 16। ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो आगे चलते हैं, दूसरे की बात करते हैं। मोल्स ऑफ M-40/60, दूसरा क्या है मोल्स ऑफ O-16/16, जो बड़ा उसे ऊपर रखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करो। नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल्स ऑफ मेटल, क्या करेंगे 60/16/40/16, ये ऊपर गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 हमारा क्या आ गया M2O3। ये हमारा सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूलाज आ गए। क्वेश्चन में यही मांगा था ना हमसे, द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या निकल के आया हम M2O3। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं, बस यहीं पर था। कोई डाउट, सारे स्लाइड खत्म हो गए। चलो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कोई डाउट हो इसको फिर से देखना,